हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ऑफिशियली मैं अपनी शादी के व्लॉग्स लेके आ रही हूँ अब। एंड मैं एक दिन पहले अपने नेल्स कराने गई थी क्योंकि उससे पहले मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एंड मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8-9 बजे तैयार होके मैं मेरी ताई जी और मतलब घर के जो बड़े बड़े लोग थे, पापा बुआ बहन, वो सब चले गए थे चाक पूजने। तो चाक पूजने का ये होता है हमारे में कि 2 बारी चाक पूजा जाता है। पहले कि हम उनको नोत के आते हैं। अब हम किन को नोत के आते हैं, हमारे यहाँ पे जो कुमारी होती है, आपने सुना होगा, जो मटके वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं कुमारी या कुमार। तो उनके पास जाते हैं और उनको उनके जो ये चक्की सी होती है इसको जाके पूछते हैं, उनको इनवाइट करके आते हैं कि आप इतने इतने बजे आप हमारे घर पे आ जाना। एंड देन जब वो दोबारा आते हैं तो हम वहाँ से बैंड बाजा पूरा ऐसे डांस वांस करते हुए दोबारा से इसी प्लेस पे आते हैं। सेम जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं, बांधना पूजना पानी से, जो भी मीठा वगैरह डालते हैं वो सब सेम चीज़ होती है। जब चाक पूजने आते हैं, जब बैंड वैंड लेके आते हैं। अभी तो सिर्फ हम शांति से आए थे और बैंड वैंड नहीं लेके आए थे, क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ हमको इनको नोत के आना होता है। नोतना इट मीन्स इनविटेशन दे के आना होता है कि हमारे घर में शादी है। एंड उसके बाद शादी में जितनी भी मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें की यूज़ होता है, लाइक मटका हो गया, कुल्हड़ हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब ये कुमारी हमको देती है। तो यहाँ पे मेरी ताई जी पूरे पूजा कर रही थी, 7 ऐसे आटे की गोलियाँ बना के, मतलब वो हमें गाइड भी कर रही थी जो कुमारी थी कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी दीदी की शादी में तो मेरी मम्मी ने किया था तो उनको पता था, बट ताई जी का फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था वैसे तो। मेरे भैया की शादी में भी किया था, बट ऑफ कोर्स उनकी शादी को टाइम हो गया था, तो उनको याद नहीं था कि कैसे कैसे करते, इसलिए जो कुमारी जैसे बता रही थी वैसे वैसे सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करना भूल गई, बट जब हम ये वाली पूजा करके वापस आ रहे थे तो हमारे वहाँ पे मतलब हमारे एरिया में एक और मंदिर है, वहाँ पे भी पूज के आना होता है, बट मैं उसका क्लिप लेना भूल गई। एनीवेज यहाँ पे सारी पूजा कंप्लीट हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि आपको अब ये करना है वो करना है, और बाकी उनके लिए भी ऐसे दाल चावल, मतलब हर किसी के रिचुअल में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनके लिए लेके भी गए थे जो हम उनको दे के ही आए थे उस टाइम। एंड जो भी हमको मतलब देने होते पैसे वगैरह, तो वो भी उसी टाइम दे देते हैं। एंड ये पूजा होने के बाद हम घर जाएंगे। एंड घर में थी मेरे सबसे पहले लगन, एंड लगन के बाद थी मेरी हल्दी एंड मेहंदी। यस गाइस, मेरे सारे फंक्शन एक ही दिन पे थे, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था, लेकिन ऑफ कोर्स हमने मैनेज कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी मिट्टी की चीज़ें होती है वो लेके हम इनसे ले लेते हैं, और उसके बाद जब चाक पूजना था तब भी वो कुछ देते हैं मिट्टी की चीज़ें, तो वो भी लेके आते हैं। घर पे पंडित जी आ चुके थे एंड मेरी यहाँ पे लगन पत्रिका लिखी जा रही थी, और बाकी भी लोग आ गए थे, आस पड़ोसी जो भी घर वाले थे, बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ सब आ गए थे। यहाँ इस जगह ज़्यादातर लड़कियों का ही काम होता है, लेडीज़ का काम होता है, तो जेंट्स इतने नहीं थे। कुछ देर आ गए थे लोग देखने, लाइक मेरे दादू, जीजू, चाचू, तो भैया, मतलब ये सब देखने आ गए थे कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पे लगन पत्रिका लिखी जाती है। लगन पत्रिका के अंदर बेसिकली यही लिखा होता है कि लड़की की शादी तय हो गई है, और लड़कों वालों के घर के 5 हेड्स एंड लड़की वालों के घर के 5 हेड्स के नाम लिखे जाते हैं, लाइक पापा, ताऊ, जिसका भी आप नाम लिखवाना चाहो। एंड उसके बाद इसको फोल्ड करके लड़के वालों के घर दे देते हैं। तो हमारे घर में तो एक दिन पहले फंक्शन होता है तब दिया जाता है, बट हालांकि आई एम हिमाचली ब्राइड, यस मैं हिमाचल में शादी कर रही हूँ, सो उनके वहाँ पे सेम डे ही होता है जिस दिन शादी होती है, उसी दिन लगन का फंक्शन होता है। तो हमने वो वहीं पे दिया था, वो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगी। और इसके अंदर से हल्दी चावल और ये धूप वगैरह फोल्ड करके रख देते हैं, और जो भी हमको सामान देना होता है, लाइक कपड़े वगैरह, तो वो सब भी यहीं पे उन पे मतलब टीका वगैरह लगाया जाता है शुभ के उसमें, एंड पूरा पैक किया जाता है सामान दोबारा से। एंड उसके बाद फिर ये लगन वाले फंक्शन में तब दिया जाता है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी मेरी,
मतलब पंडित जी ने लगन पत्रिका लिख दी थी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत पूजा होती है, ऑफ कोर्स जो पंडित जी करते हैं, अपने सारे मंत्र वगैरह पूछते हैं। एंड ये उसके बाद जो इन्होंने लगन पत्रिका लिखी थी वो मेरी चुनरी में दुपट्टे में देंगे। एंड देन जो भी हमको सामान देना है, कपड़े लड़की के या जिसके भी हमको देने होते हैं, वो भी मेरे गोद में रखे जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपनी ताई जी को दे देती हूँ। अभी आप देख रहे हो जैसे कि। एंड सब बड़े एक्साइटेड भी थे, थोड़ा क्योस भी था कि जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हल्दी का भी फंक्शन था और उसके बाद फिर मेहंदी का, फिर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी ही कोशिश कर रहे थे। बट हमको इसके अराउंड मतलब 2-3 बज चुके थे यही काम कंप्लीट करते करते। एंड इसके बाद जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया यहाँ लगन पत्रिका और सब पूजा, ये फर्स्ट पूजा मतलब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सारे सामान दिखा रहे हैं कि क्या देंगे क्या नहीं। एंड इसके बाद यहाँ पे सब लेडीज़ गीत गाने लगी थी। एंड मैं तुरंत तभी तैयार होने चली गई थी हल्दी के लिए, क्योंकि मैं दूसरा आउटफिट पहनने वाली थी। हालांकि मेरा था कहना कि हल्दी मेहंदी एक ही दिन हो जाता, लगन हमारा पहले हो जाता, बट ऑफ कोर्स सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरा सब कुछ एक ही डे पे हुआ। एंड मेरी शादी भी हिमाचल में ही हुई थी, तो इसलिए ये फंक्शन मेरे घर पे हुए थे और शादी मेरी हिमाचल में हुई थी। तो इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि कैसे होगा सब कुछ। ऑफ कोर्स सब कुछ हो गया था आराम से। एंड यहाँ पे ये पूजा कंप्लीट होने के बाद कुल्हड़ होते हैं, उसके अंदर कुछ सामान रखते हैं, जैसे पूड़े होते हैं आटे के, गोल गोल से बॉल से बनाई जाती है। एंड ये ऐसे घर के एक गेट के वहाँ पे बांध देते हैं। 1.25 साल तक ये यहीं बंदा रहेगा और 1.25 साल बाद इसको हटा के गंगा जी में बहा देते हैं, या फिर जो भी पूज्य जगह है वहाँ पे। उसके बाद फिर ये मेरी फर्स्ट वाली पूजा कंप्लीट हो गई थी। एंड देन सेकंड पूजा के लिए मैं तैयार होने चली गई थी। और यहाँ पे तैयार होने के बाद अपना थोड़ा फ़ोटो शूट कर रही थी, देख रही थी। ऐसे मेरे फ्रेंड्स आ गए थे तो वो भी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे थे। एंड मेरे को यहाँ पे पूजा के लिए बिठा दिया था। सेकंड पूजा जो हल्दी है, तो जो मेरी ताई के हाथ में कंगने, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती है सबको कंगने दे देते हैं बांधने के लिए। एंड मेरे को भी कंगना बांध दिया था हाथ में और पैर में। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये पहली पूजा शुरू हो गई थी, जो इसके अंदर जो होते हैं गेहूँ के बीज समथिंग, तो वो लेते हैं। और पहली जो रस्म थी वो ओखली से की थी। एंड सेकंड रस्म में से हाथ से उठा के मेरी झोली के अंदर ये डालते हैं ताकि अन्नपूर्णा बनी रहे। एंड इसके बाद मेरी हल्दी हो गई थी। एंड ये मैं हैंकी से लगा रखा है सर पे, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे सारे फंक्शन एक ही दिन थे, तो मैं बारी बारी नहीं नहा सकती थी। और इससे पहले भी मैं 2 बारी नहा चुकी थी। एंड तीसरी बार फिर दोबारा से नहाना, बाल सुखाना बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है। इस वजह से हमने हल्दी के लिए सर पे ऐसे रख लिया था। हाथ पैर की हल्दी हमने नॉर्मली कपड़े से पोंछ ली थी। एंड देन इसके बाद ये दही का एक गोल होता है और ठंडा होता है पानी इसका, तो इससे ऐसे लगाते हैं। और ये मेरे भाई को देखो कैसी हरकत करते हुए। एंड इसके बाद मेरी हल्दी के हो गई थी पूरी यहाँ पे। एंड इसके बाद ये चुन्नी की कुछ रस्म होती है, इसके अंदर भी कुछ रखा होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इस चुन्नी के अंदर क्या रखा हुआ था, बट यहाँ पे उसके बाद फिर मेरी सिस्टर मेरा टीका और दोबारा से हल्दी थोड़ी बहुत लगा रही थी एंड मेरी नज़र उतार रही थी। तो ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं। एंड इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो बाकी घर वाले चुन्नी संभाल ही नहीं पा रहे थे। एनीवेज़ उसके बाद मेरी सिस्टर ने ऐसे नज़र उतारी
बिकॉज ऐसा माना जाता है कि शादी में दूल्हा दुल्हन के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं जो उनका कुछ बुरा कर सकती हैं, तो इसलिए बीच बीच में से नज़र उतारते रहते हैं। तो मेरी ऐसे 5-6 बारी नज़र उतारी थी शादी तक, तो मतलब बहुत बारी मेरी नज़र उतार दी थी। जिसका मन करता था कि नज़र उतार देता था। अगर मैं कहीं भी जाती भी थी और आती थी तो मेरी नज़र उतार देता, तो इट्स कूल बट हाँ। एंड इसके बाद फिर जस्ट मैंने आपको बताया था कि चाक पूजने चले गए थे और वो मैं नहीं देख सकती थी। सो नेक्स्ट ब्लॉग पे